नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज गंगा, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी और अहम खबरें। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। दिल्ली की राजनीति के लिहाज से आज का दिन यानी मंगलवार काफी अहम है। इसके संकेत विधानसभा सत्र के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी नोकझोंक से मिल गए थे। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सोमवार को विधानसभा स्पीकर चुने गए विजेंद्र गुप्ता को स्थिति को काबू में करने के लिए प्रतिपक्ष के नेता आतिशी सहित आपके अन्य विधायकों को चेतावनी तक देनी पड़ी और सदन से एक दिन के लिए भी निष्कासित कर दिया गया। कानपुर के शिव मंदिरों में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की अपार भीड़। महाशिवरात्रि को लेकर कानपुर में तैयारियां जोरों पर है। लाखों श्रद्धालुओं का शहर के अलग अलग शिवालयों में भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए पहुंचेंगे। शिव भक्तों की संभावित भीड़ को देखते हुए कानपुर में सभी शिव मंदिरों के बाहर पुलिस और प्रशासन की टीमें बड़ी संख्या में मुस्तैद रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र और मैनुअल पुलिसिंग से हर गतिविधि पर नजर भी रखी जाएगी। सीएम योगी का ऐलान। विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1.56 लाख पदों पर भर्तियां की गई है। 60,200 पुलिस कर्मियों की भर्ती हो रही है। इनका अगले 1 महीने में प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इसी तरह 30,000 अन्य नई भर्तियां भी जल्द शुरू कर दी जाएंगी। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आज जारी की कैग रिपोर्ट। बीजेपी के विधायकों के अनुसार दिल्ली के नवगठित 8वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन कैग रिपोर्ट सदन में पेश कर दी गई। आप सरकार के कार्यकाल के दौरान बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि सरकार ने कैग रिपोर्ट रोक कर रखा हुआ था। सभी की नजरें सिर्फ कैग रिपोर्ट में बहुप्रचारित शीश महल पर लगी थी, जिसको लेकर विधानसभा में काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ। भागलपुर दंगे के जख्मों को कुरेदकर नीतीश ने किया हरा। बिहार में भले ही चुनावों के लिए अभी समय हो, लेकिन सियासी पिच अभी से तैयार होने लगी है। नीतीश कुमार ने भागलपुर दंगे का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। नीतीश की कोशिश भागलपुर दंगे के बहाने मुस्लिम समुदाय का विश्वास जीतने की है। ऐसे में देखना है कि नीतीश की कोशिश क्या सियासी रंग लाती है। महाराष्ट्र में मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ को मिली छुट्टी। महाराष्ट्र में महायुति सरकार में शामिल दलों के बीच फिर से मतभेद के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो लगातार सख्त कदम उठा रहे हैं, जिसमें वो अपने मंत्रियों तक को नहीं बख्श रहे हैं। इस बार उन्होंने मंत्रिमंडल के स्टाफ की जांच के आदेश दे दिए हैं। दूसरी तरफ स्टाफ के कई लोगों की छुट्टी भी कर दी है। एकनाथ शिंदे के कोटे से कृषि मंत्री बने मानी राव के 3 निजी सचिवों को सीएम ऑफिस से हटा दिया गया है। पहले दिन 2.72 लाख छात्रों ने छोड़ी हिंदी की परीक्षा। उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन सोमवार को हाई स्कूल की हिंदी की परीक्षा हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने पहले पेपर को छोड़ दिया था। यूपी में करीबन 2.72 लाख छात्रों ने हिंदी की परीक्षा को छोड़ दिया, तो वहीं प्रयागराज में पहले दिन पेपर नहीं हो पाया। महाकुंभ में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से पहले ही दिन की परीक्षा को टाल दिया गया था। आलिया भट्ट के प्रोडक्शन हाउस ने मुंबई में किराए पर लिया अपार्टमेंट। आलिया भट्ट अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अच्छे से बैलेंस बनाकर चलती है। आलिया एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। आलिया इंटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस नाम से प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं। 2020 में उन्होंने इस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की थी। अब खबरें हैं कि आलिया ने अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए एक प्रीमियम अपार्टमेंट किराए पर लिया है। गोविंदा का हो रहा है तलाक। जी हां, गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा किसी न किसी कारण से चर्चाओं में बने रहते हैं। अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दोनों की शादीशुदा जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उनका तलाक फाइनल स्टेज पर है। यूएन में यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की चाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर एक नया रुख अपनाया है। वॉशिंगटन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर कीव को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहे और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।